वेलकम टू माइंड वर्स। क्या आपने कभी सोचा है समंदर के नीचे क्या कुछ छुपा हो सकता है? क्या वहाँ सच में कोई पुराना शहर डूब गया था, या फिर यह सब सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ धुंधली पड़ गई? आज की स्टोरी है भारत के समंदर यानी इंडियन ओशन के नीचे छुपे एक ऐसे शहर की जो इतना पुराना है कि अगर सच निकला तो पूरी मानव इतिहास बदल जाएगी। बहुत सालों पहले जब दुनिया नए युग में कदम रख रही थी, भारत के दक्षिणी तट पर एक मेहमान नगरी थी। लोग कहते हैं उस नगरी के लोग ज्ञान और अध्यात्म दोनों में संपन्न थे। वहाँ के मंदिर, राजमहल और गलियां ऐसे चमकती थी जैसे सूरज की किरणें समंदर पर झलक रही हों। पर एक दिन नेचर ने अपना रूप बदला। जमीन हिली, लहरों ने अपना रास्ता बदला और वो शहर अपनी सांस के साथ समंदर के नीचे चला गया। लोगों ने कहा देवता क्रुद्ध हो गए, कुछ ने कहा ये मानव के अनाकार की सजा थी, लेकिन साइंस कहती है कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, 1999 में भारत के गुजरात राज्य के पास गल्फ ऑफ खंबात में समंदर के नीचे कुछ खोज चल रही थी। एक समुद्री टीम सोनार इमेजनिक से समंदर की तलाश कर रही थी, पर जो मिला वो समंदर का एक राज बन गया। समंदर के करीब 120 फुट नीचे उन्हें पत्थर के बने नर्बल आकार, सीधी लाइनों में बनी गलियों के निशान और कुछ मानव हाथों से बने सुंदर चिन्हें मिली। ये सब देखकर उन्होंने समझा ये प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित था। जब इन पत्थरों का टेस्ट किया गया तो जो रिजल्ट निकला वो सब चौंका देने वाला था। वो तकरीबन 10,000 वर्ष पुराने थे, यानी महाभारत योग से भी पहले। उस समय दुनिया के अनेक भागों में अभी सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी। तो क्या ये शहर द्वारका हो सकता है? वही द्वारका जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था। शास्त्रों में लिखा है द्वारका समंदर में डूब गया था और आज उसके निशान भारत के समंदर के नीचे मिल रहे हैं। पुराणों के अनुसार द्वारका एक सोने भरी नगरी थी, जहाँ के महल मोतियों और सोने से बने थे। वहाँ के लोग संगीत, ध्यान और तपस्या में निपुण थे। जब कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अंतिम यात्रा ली, तब समंदर ने आकर उस नगरी को अपने अंदर समा लिया। हजारों वर्षों तक लोग इसे सिर्फ कथा और मस्तक मानते रहे, पर अब विज्ञान के पास सबूत है कि ये कहानी सच हो सकती है। समंदर के गोताखोरों को नीचे बर्तन, औजार और मानव हड्डियां मिली हैं, और टेस्ट से पता चला कि ये डीएनए 10,000 ईयर पुरानी है, यानी पिरामिड्स से भी पुरानी सभ्यता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता हो सकती है, और अगर ऐसा है तो भारत के समंदर के नीचे पूरी दुनिया का इतिहास एक नया अध्याय छुपा है। लेकिन प्रश्न यह है, वो शहर डूबा क्यों? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी के ध्रुव बदले, एक्सेस टिल्ट ने समंदर की सतह बदली और सुनामी जैसी लहरों ने सब कुछ बहा दिया। लेकिन कुछ कहते हैं यह देव और दानव के युद्ध का परिणाम था, जिसमें पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। और कुछ अध्यात्मिक लोग कहते हैं वो शहर अपनी शक्ति बचाने के लिए स्वयं अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि वो ज्ञान अभी मानव जाति समझे लायक नहीं थी। आज भी भारत के समंदर के नीचे हजारों रहस्य छुपे हैं। इंडियन ओशन सिर्फ एक समंदर नहीं, बल्कि एक इतिहास का द्वार है, जहाँ कहीं ना कहीं शायद लेमोरिया नाम की एक और खोई हुई दुनिया सो रही है। कहानी कहती है उसके लोग ज्ञान और ऊर्जा में इतने समृद्ध थे कि आज तक दुनिया उस तक नहीं पहुंच सकी। जब वो दुनिया डूबी तो उसके लोग भारत और लंका की दिशा में आए, और उन्होंने ही शायद आके चलकर हिंदू वैदिक सभ्यता की नींव रखी।
तो क्या हमारे देवता असल में इस खोई हुई दुनिया के लोग थे? यह प्रश्न आज भी खुला है। समंदर के गोताखोर अब भी इस शहर के निशान तलाश कर रहे हैं। कभी कभी वहां से कुछ पत्थर के सुतून, मूर्ति के टुकड़े और मंदिर के आधार मिलते हैं, पर समंदर चुप है। उसकी लहरों में अब भी वो कहानी बसती है जो शायद हम सुन नहीं पा रहे। हर लम्हे जैसे कह रही है, तुमने जमीन को समझा, पर समंदर के दिल में क्या लिखा है ये अभी तक तुम नहीं जानते। शायद एक दिन हम उस शहर को फिर देखेंगे, शायद उसके मंदिर, उसके सिंहासन और उसकी गलियां दोबारा रोशन होंगी। लेकिन तब तक समंदर और उस रहस्य का रक्षक है। ये शहर आज भी वहाँ है, सिर्फ आंखों से ओझल, लेकिन समय की पत्तों में अमर। ये याद दिलाता है, चाहे मानव कितना भी प्रगति करे, नेचर हमेशा एक कदम आगे होती है। और जब आप समंदर के किनारे खड़े होकर लहरों को देखें, याद रखिए, शायद इन लहरों के नीचे एक प्राचीन नगरी सो रही हो, जो कभी भारत का गौरव थी और अब समय के गहरे समंदर में एक साइलेंट विटनेस बन चुकी है मानव सभ्यता की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर समंदर के नीचे एक कहानी छुपी है और हर कहानी में एक सच सो रहा है। दोस्तों, माइंडवर्स की अगली वीडियो में हम किसी और राज का पर्दा फाश करेंगे। तब तक ध्यान रखिए और याद रखिए, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती कभी कभी वही सबसे बड़ी सच होती है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।